एंगल पी। आपको दो फिगर दी गई है बेटे, ये आपको फिगर दी गई है एबीसी, एबीसी, और एबीसी में आपको दे रखा है 3.8, 3√7 और साथ में 6, और इधर दे रखा है 6√3 आर पी क्यू, 6√3, उसके बाद 7.6 और साथ में है 12, और एक एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री, ये वाला, ठीक है, और एक ऊपर दे रखा है 80 डिग्री। तो दो तरीके बेटा, पहले तो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल फाइंड कर लो ताकि रिलेशन हमारे पास। अब देखो गिवन में क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन हमें अलग करना जरूरी है, गिवन और टू टू के मार्क्स हमें जरूर मिलते हैं, इसमें मिलते हैं। तो देखो गिवन में हमें दे रखा है कि इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में एंगल ए दे रखा है 80 डिग्री, एंगल बी दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है, AB की लेंथ है वो 3.8 है, BC है 6 और AC है 3√3, ठीक है। दूसरा PQR में, इन PQR में तुम्हें दे रखा है PR दे दिया 6√3, PQ दे दिया 12 और RQ दे दिया 7.6, RQ दे दिया 7.6। इसमें हमें एंगल P फाइंड करना है, एंगल P फाइंड करना है। तो P की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। सिमिलर प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो साइड्स ज्यादा दे रखी हैं, अगर एंगल दे रखे होते तो एंगल का कंपैरिजन करते हैं, एंगल सिमिलरिटी लग जाती, लेकिन अगर हमारे पास साइड्स की रेशियो दे रखी है तो हम रेशियो फाइंड कर लेंगे। देखो टू फाइंड, इसमें टू प्रूव नहीं लिखना है, टू फाइंड वैल्यू ऑफ एंगल P, एंगल P की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आ जाओ, जब भी फाइंड करोगे तो सॉल्यूशन होता है उसका, कभी भी प्रूफ नहीं होता, सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन जब होगा तो देखो पहले ले लो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन दोनों में किस किस की रेशियो देखो, 3.8 7.6, पॉइंट वाले की रेशियो पॉइंट वाले के साथ ले लो। इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, AB बाय में RQ, AB बाय में RQ, AB बाय में RQ माने 3.8 अपॉन 7.6। देखो पॉइंट में इसमें भी एक के बाद डेसिमल है, यहाँ भी एक के बाद है, पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल कर दो, रेशियो आ जाएगी 1/2। फिर दोबारा से दूसरी रेशियो चेक करो, BC बाय में PQ, BC बाय में PQ, BC बाय में PQ 6/12, ये भी रेशियो 1/2। और थर्ड जो है AC बाय में RP, AC बाय में RP, AC बाय में RP, AC है आपका 3√3 और बाय में 6√3, √3 से √3 कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा 1/2। आपने देखा तीनों रेशियो एक जैसी आ गई, तीनों रेशियो एक जैसी आ गई। तो हमने पढ़ा था कि ऐसी ट्रायंगल जिनकी सारी साइड रेशियो में हो तो उसमें ट्रिपल एस से क्या हो जाएगा, सिमिलरिटी रूल लग जाएगा। बाय SSS सिमिलरिटी रूल, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, और PQR के सिमिलर है। तो देखो ध्यान से, अब 38 के रेशियो में था 76 यानी कि 7.6, और दूसरी तरफ था 6 12 यानी कि ये दोनों साइड और ये दोनों साइड रेशियो में थी। तो इनके बीच का एंगल यहाँ 60 है तो यहाँ ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे हमारा जो एंगल B है वो एंगल किसके इक्वल होगा, Q के इक्वल। एंगल B इक्वल टू एंगल Q बाय CPST, CPST। अब CPST से हो गया। सेकंड देखो, सेकंड आपका है 80, 3.8 और ये क्या है 3√3, इसका मतलब एक तो आपका 7.6 ऊपर से 6√3, ये दोनों एंगल यानी कि R और A, एंगल A और एंगल R दोनों इक्वल हो जाएंगे। कितने डिग्री के हो जाएंगे, 80 डिग्री के, और ये वाला कितने का हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। थर्ड एंगल, अब देखो मुझे थर्ड एंगल क्या है, C और P इक्वल होंगे, एंगल C और एंगल P, एंगल C इज इक्वल टू एंगल P होगा, ये भी बाय CPST। अब लेकिन CPST तो जब होगी जब हमें P का या C का पता हो, तो क्या करोगे, देखो इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ASP। ASP से हमारे पास क्या होगा, A की वैल्यू है 80 प्लस 60 प्लस एंगल C 180, तो एंगल C की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 140,
आपकी 40 डिग्री आ जाएगी। सी की वैल्यू 40 है, सी किसके इक्वल है? पी के इक्वल है। तो इसका मतलब सी और पी दोनों इक्वल, अगर सी 40 डिग्री है तो पी की वैल्यू भी कितनी होगी? 40 डिग्री। आपका एंगल जो है वो फाइंड हो गया है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक फिगर आपको गिवन है, उस फिगर के अंदर से हमें दो ट्रायंगल फाइंड करनी है और उनको सिमिलर प्रूव करके साइड रेशियो में प्रूव करनी है। देखिए ADO और साथ में है आपका BC। इसमें सिंपल आपको जो दिया गया है वो क्या दिया गया है? इन फिगर सबसे पहले गिवन इन फिगर AO मल्टीप्लाई OB, जो डॉट है वो मल्टीप्लाई है OB इक्वल टू DO डॉट OC, ये आपको गिवन है और इसके अकॉर्डिंग आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमें दो ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, गिवन ये है, शो दैट, टू प्रूव हमें प्रूव करना है एंगल A C के इक्वल है, एंगल A इक्वल टू एंगल C और एंगल B जो है वो एंगल D के इक्वल है। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। इसके लिए सिंपल सी बात है कि जो हमें गिवन है उसी का यूज करना है। देखो प्रूफ इन फिगर AO डॉट OB, मैंने बताया था डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, और OD मल्टीप्लाई CO या OD। ठीक है, तो यहां से आप है ना क्या करोगे, AO ये वाला और इधर से CO इक्वल टू OD और बाय में OB, OD बाय में OB, यानी कि AO डिवाइड बाय OC और DO बाय में OB, ये रेशो में आ गई। अब ले लेते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स को, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको क्या देखना, देखो सबसे पहली बात तो हमने ये लिख रखी है AO बाय CO या OC इक्वल टू OD बाय OB। यहां करोगे गिवन, क्योंकि गिवन को ही हमने थोड़ा सा तोड़ा मरोड़ा है इसलिए गिवन ही देंगे इसका, क्योंकि गिवन में से ही आई है ये चीज। दूसरा एंगल AOD और BOC, एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल BOA, जिनका वर्टेक्स सेम है, तो ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो साइड वाली रेशियो, साइड्स जो है जो रेशियो में है उनके बिल्कुल बिटवीन का जो एंगल है वो इक्वल है, तो यहां सिंपल लग जाएगा बाय SAS, सिमिलरिटी रूल। जो ट्रायंगल है AOD सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल BOC के, और जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर होगी, ट्रायंगल सिमिलर होते ही आपके पास क्या हो जाएगा, जो एंगल आपसे पूछे गए हैं, एंगल A एंगल C के इक्वल और एंगल D एंगल B के इक्वल, यानी कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D बाय CPST। ये आपका प्रूव हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो A girl of height 90 centimeter is walking away from the base of a lamp post। मतलब एक लैंप पोस्ट है, पैरेलल चल रही है वो लड़की उसके, और अवे फ्रॉम दी लैंप पोस्ट जा रही है इस फॉर्म में। ये लड़की की हाइट है 90 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हो मीटर में, क्योंकि 9 मीटर क्यों लिखा है मीटर में, क्योंकि आपकी जो लैंप पोस्ट की हाइट है वो 3.6 मीटर है। सेम मेजरमेंट में होने चाहिए सभी की सभी, जो साइड्स हैं मेजरमेंट जितनी भी है वो सेम यूनिट में होनी चाहिए, इसलिए मैंने 90 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। उसके बाद ये है आपका लैंप पोस्ट ABCDE। अब जो गर्ल की जो स्पीड है, गर्ल की स्पीड है यहां से जा रही है वो इससे अवे जा रही है। किस स्पीड से जा रही है, 1.2 मीटर पर सेकेंड, 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। और 4 सेकंड बाद पूछा है टाइम कि 4 सेकंड बाद उसकी शैडो जो है, देखो हमेशा ध्यान रखना कि लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में शैडो बनती है, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में शैडो बनती है। तो लैंप पोस्ट यहाँ है तो उसकी लड़की की शैडो आपकी ये है, शैडो हमें फाइंड करनी है, इसको एक्स मान लो आप। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले इसको लिखना है कि हाइट ऑफ लैंप पोस्ट, हाइट ऑफ लैंप पोस्ट 3.6 मीटर, हाइट ऑफ गर्ल
हाइट ऑफ गर्ल आपकी है 0.9 मीटर, क्योंकि आपको दिया गया था और 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर दी गई थी, मैंने उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है। स्पीड ऑफ गर्ल, स्पीड ऑफ गर्ल जो आपकी दे रखी है वो है 1.2 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना है? 4 सेकंड। 4 सेकंड में पूछा है, 4 सेकंड बाद शैडो की लेंथ पूछी है, तो 4 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकाल लो पहले। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकंड। 4 सेकंड में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 1.2 इंटू 4, क्योंकि होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम में 1.2 इंटू 4 यानी कि 4.8 मीटर। अब आपके पास ये जो डिस्टेंस है ये है 4.8 मीटर, क्योंकि गर्ल ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 4 सेकंड में। अब हमें शैडो निकालनी है, तो सबसे आसान काम है, दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई सी या ई डी सी, ई डी सी। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई ग्राउंड पे परपेंडिकुलर खड़ा हो तो 90 डिग्री के एंगल को आप बीच में लोगे, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। उसके बाद देखो बेटा, दो ट्रायंगल लिए हमने, पहला तो यही एंगल 90 है, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ई डी सी, ईच 90, ईच 90, क्योंकि जो गर्ल है और जो पोल है दोनों ग्राउंड पे क्या खड़े हैं? परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब दूसरा जो एंगल है ये सी, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, ए सी बी इक्वल टू एंगल ई सी डी। ये क्या है? कॉमन है। अब ध्यान से देखो, दोनों ही ट्रायंगल में ये जो एंगल है ये क्या है? कॉमन है। तो यहां लगाओगे आप बाय ए सिमिलैरिटी रूल। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल ईडीसी के, और ट्रायंगल सिमिलर होते ही आपकी जो साइड्स हैं वो किस में आ जाएंगी? रेशियो में आ जाएंगी। रेशियो में आ जाएंगी तो क्या होगा? देखो, पहली चीज हमें जो दे रखा है ना, जो साइड वो लेनी है, और जो फाइंड करनी है वो साइड जरूर आनी चाहिए। सबसे पहले परपेंडिकुलर ए बी के बाय में डीई, तो यहां लिखोगे ए बी बाय में डीई इक्वल टू क्या लोगे? ये पूरी साइड का मतलब बीसी, बीसी बाय में डीसी, डीसी। तो ध्यान दो, जब ए बी कितना है यहां कर देते हैं, ए बी है आपका 3.6 बाय में 0.9 इक्वल टू यहां आपका हो जाएगा 4.8 प्लस एक्स और अपॉन में एक्स, क्योंकि बड़ी साइड जो है 4.8 प्लस एक्स और साथ में छोटी साइड बाय में एक्स। यहां से देखो पॉइंट के बाद यहां भी एक डिजिट है, पॉइंट को कैंसिल कर दो, 9 1 जा 9 4 जा, तो 4 बाय 1 इक्वल टू 4.8 प्लस एक्स बाय में एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4x इज इक्वल टू 4.8 प्लस एक्स और 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.8, 3x इक्वल टू 4.8 और x की वैल्यू आ जाएगी 4.8 बाय में 4 और 3 आएगी भाई, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होने के बाद 3x है तो 3 आएगी, 3 से कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा? 1.6 मीटर। x की वैल्यू आ गई, x क्या थी? लेंथ ऑफ शैडो ऑफ द गर्ल, तो आपकी जो लेंथ ऑफ द शैडो आ गई वो 1.6 मीटर आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, लास्ट एग्जांपल है ये 6 चैप्टर का। इसमें दो ट्रायंगल आपको दी गई हैं, जो क्वेश्चन में दी गई है वो टेढ़ी मेढ़ी है, तो मैंने उसको सीधा करके ही बना दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, जो टेढ़ी थी उसको सी ऊपर ले लिया मैंने, जो उसको बिल्कुल सीधी ट्रायंगल की फॉर्म दे दी है दोनों को, ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए उसने ट्रायंगल की जो शेप है ना वो टर्न कर रखी है। इसमें गिवन क्या है देखो, CM एंड RN आर द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR, और दोनों ट्रायंगल पहले से ही सिमिलर गिवन है। ठीक है, तो गिवन सबसे पहले लोगे आप गिवन इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR सबसे पहले दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, और PQR के और CM साथ में जो CM एंड RN आर मीडियन ऑफ AB एंड PQ रिस्पेक्टिवली का मतलब है जैसे
सीएम और आरएन दिए गए हैं, तो सीएम रिस्पेक्टिवली जहां पे लिखा हुआ है तो सीएम का मतलब है सीएम किसका मीडियन है, एबी का, और आरएन किसका मीडियन है, पीक्यू का। ठीक है, तो मीडियन आपको गिवन है। मीडियन की एक खूबी होती है कि वो जिस भी बेस पे जाता है उस बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो ये गिवन था। इसके अलावा आपको टू प्रूव जो करना है, तीन बातें प्रूव करनी है टू प्रूव में। फर्स्ट है ट्राइंगल एएमसी, ट्राइंगल एएमसी सिमिलर है ट्राइंगल पीएनआर के, पीएनआर के। सेकंड जो पॉइंट है वो प्रूव करना है सीएम बाय आरएन, सीएम बाय आरएन इक्वल टू एबी बाय पीक्यू, एबी बाय पीक्यू, ये रेशो। और थर्ड जो पार्ट है वो क्या है, ट्राइंगल सीएमबी सिमिलर है ट्राइंगल आरएनक्यू के, आरएनक्यू के। ये तीन बातें हमें प्रूव करनी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना इसको। देखो सबसे पहले प्रूफ, सबसे पहले आपको दिया है इन फिगर ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल पीक्यू आर के। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स साइड रेशियो में होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल होंगे। साइड्स रेशियो में मतलब पहली बात ये होगी कि AB बाय में PQ इज इक्वल टू AC बाय में PR। और थर्ड है BC बाय में QR। एक बात तो ये हो गई। दूसरी जो इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी कि एंगल A P के इक्वल, B Q के इक्वल, एंगल A जो है एंगल P के इक्वल होगा और एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल होगा, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है सिमिलर ट्राइंगल के। अब यहां से हमें क्या करना है, ये जो है ना, ये इसका यूज करो पहले। सबसे पहली बात AB बेस है और CM मीडियन है, CM मीडियन है। तो मैं क्या करूं, AB को आप लिख सकते हो AM प्लस MB बाय में PN प्लस NQ और इज इक्वल टू में हो जाएगा AC बाय PR। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये क्यों लिखा, क्योंकि आपको दिया गया है CM और RN। CM और RN दोनों क्या हैं, मीडियन है। तो यहाँ रीजन दे देना बेटा, CM एंड RN आर मीडियंस। ठीक है, मीडियंस ऑफ AB एंड PQ और रेस्पेक्टिवली। ठीक है, रेस्पेक्टिवली मीडियन है तो इसलिए हमने Q तोड़ के लिख दिया AM प्लस MB और PN प्लस NQ। ठीक है, इसके बाद मीडियन की खास बात ये होती है कि वो बाइसेक्ट भी करता है। तो AM और MB दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो यहां से क्या होगा, AM प्लस AM और बाय में PN प्लस PN इज इक्वल टू AC बाय PR। AM प्लस AM 2AM और बाय में 2PN। ठीक है, और इज इक्वल टू AC बाय में PR। 2 से कैंसिल करो 2 को, AM बाय PN, यहां से आपके पास आ गया AM बाय में PN इक्वल टू AC बाय में PR। अब ट्राइंगल ले लो CAM, इन ट्राइंगल CAM एंड ट्राइंगल RPN, इन दोनों ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको दिया है AC बाय में PR इज इक्वल टू AM बाय में PN, AM बाय में PN। आप लिखोगे प्रूव, हम अभी प्रूव करके आए हैं, देखिए पीछे यहाँ पे हमने प्रूव कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट है ट्राइंगल सिमिलर थी इसलिए एंगल A और एंगल P दोनों इक्वल थे, बिकॉज ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। क्लियर। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर थे, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए उसके। अब हमने देखा कि ये साइड PR के रेशियो में, AM PN के रेशियो में, और बीच का जो एंगल है वो इक्वल है। तो बाय SAS सिमिलैरिटी रूल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल CAM सिमिलर हो जाएगी RPN के, ट्राइंगल RPN के। ट्राइंगल RPN के हो गई तो उससे क्या होगा, जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाए तो हमारी जो साइड है, देखिए फर्स्ट पार्ट आपका प्रूव हो गया यहीं पे। उसके बाद जो आपकी साइड्स हैं वो रेशियो में आ जाएंगी। कैसे, जो भी आपको दिया गया, देखिए CM बाय RN,
CM, यानी कि मीडियन के बाय में मीडियन, CM बाय RN इज इक्वल टू, अब देखो दूसरी चीज उसने पूछ रखी है AB बाय PQ, AB बाय PQ, ठीक है। यहां से आपके पास क्या आ जाएगा बेटा कि अब AB को रिप्लेस कर दो आप किससे, AB को रिप्लेस कर सकते, AB बाय PQ को रिप्लेस कर सकते हो AC बाय PR से, तो यहां से आपके पास आ जाएगा AC बाय में PR, AC बाय में PR, ठीक है। AC बाय PR, लेकिन हमें प्रूव करनी थी ABC और इनको सिमिलर थी दोनों, तो साइड हमें देनी थी CMB और RNQ, ये भी सिमिलर प्रूव करनी है और ये दोनों भी सिमिलर प्रूव करनी, सिमिलर हो गई साइड रेशियो में आ गई। उसके बाद लेकिन प्रूफ कुछ और करना था, रेशियो कुछ और थी, तो इसमें हम क्या करेंगे, AC को रिप्लेस कर दो किससे, CM बाय RN इक्वल टू AB बाय PQ, रीजन दे देना बिकॉज ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQ आगे, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर होगी तो साइड रेशियो में जरूर आएंगे। किसी भी साइड को, मतलब किसी भी, जब ट्राइंगल सिमिलर होती है तो इन तीनों में से कोई सी भी साइड किसी के भी इक्वल में आप रख सकते हो, इस रेशियो के इक्वल में इसको रख सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, इसकी जगह इसको रिप्लेस कर सकते हो। तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए प्रूव करके, और आप बाद में रीजन जरूर देना, रीजन के बिना क्वेश्चन कभी पूरा नहीं होगा। उसके अलावा थर्ड पोर्शन जो है, 2 पोर्शन प्रूव हो गए, थर्ड में क्या करोगे, सिमिलरली जो थर्ड साइड है ट्राइंगल CMB सिमिलर है ट्राइंगल, थर्ड है RNQ के, ठीक है। ये तीनों के तीनों आपके प्रूव हो गए हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन ये पेपर में कई बार आया है, इस चीज का आपको ध्यान भी रखना है, बोल दूं, ठीक है। आज के आपके एग्जांपल चैप्टर 6 के ट्राइंगल्स के जो एग्जांपल थे एनसीईआरटी के, वो खत्म हो चुके हैं और आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट छोड़ सकते हैं, जिससे मुझे पता चल जाए कि भाई आपको प्रॉब्लम आई, अच्छा लगा, कैसा लगा। कोई अगर ऐसा क्वेश्चन आपका नया आता है तो वो मुझे जरूर दें, ताकि मैं आप तक उसकी वीडियो, उसका सोल्यूशन भेज पाऊँ, ठीक है। मिलते हैं एक नए चैप्टर के एग्जांपल्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में।